चलिए, लास्ट क्लास में हमारा 16 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होगा, तो मैं अब उस क्वेश्चन को अवॉइड करता चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा क्या, जलकर में 20% की वृद्धि हुई जिससे खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। देखो ए बी एक फार्मूला आता है, एक तो हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ए बी फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर दो इफेक्ट ही दिया हुआ रहे। तो ज़्यादा पे हम लोग को नहीं जाना है, इसको समझो। ठीक है, ए बी फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये हम लोग कब कर सकते हैं, जब एक घटना के परिणाम स्वरूप दूसरा घटना हो जाता है, या लगातार दो कोई घटना होता है, बढ़े चाहे घटे, तो उस कंडीशन में हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो कि क्या बोल रहा है, जलकर में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और 20% की फिर उसके खपत में कमी हो गई, तो प्लस 20% माइनस 20% प्लस 20% गुना माइनस 20% बटे ये क्या हो गया आपका 100। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही काटोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 में से 20 माइनस हो गया और ये ख़त्म हो जाएगा, तो -4% आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि टोटल में 4% का डिक्रीज हो गया। आपको अगर ऐसे नहीं बनाना है तो दूसरा तरीका से भी आप समझ लो। 20% बढ़ा तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/5। तो आप बोलोगे अगर 5 से 1 बढ़ा तो ये क्या हो गया 6। ठीक है, इसी तरह से इस बार 20% घटा तो 20% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो 5 से इस बार 1 घटेगा, तो 5 से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 4। अभी चूंकि परिणामी घटना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 25 से क्या हो गया ये 24। तो बोलो कि कितना घटा कि बढ़ा, तो बोलोगे 1 घटा कितना में 25 में, तो 1/25 गुना क्या लिख देंगे हम लोग इसको 100। तो हम लोग बोल सकते हैं 4% डिक्रीज कर गया। ठीक है, 4% डिक्रीज कर गया। ठीक, तो हम लोग इस रेशियो का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं और ए बी फार्मूला का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या को वापस आने में बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। भैया कुछ भी नहीं है इसमें, बोलो देखो ध्यान से, कुछ क्या है, 20% बढ़ा दिया जाता है तो आप बोलोगे 5 से ये क्या हो गया 6, पहले 5 था अब क्या हो गया 6, पुनः वापस जाना है तो वापस तो अब इससे जाएंगे ना, तो इस बार कितना कम करना पड़ेगा, बोलो 1 कम करना पड़ेगा। कितना में कम करना पड़ेगा 6 में, 1/6 इंटू 100 लिख दो, या 1/6 का अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू अगर पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 16.2/3% आंसर हो गया। मतलब घटना कितना परसेंट पड़ेगा, 16.2/3%। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि 19 नंबर का क्या दिया हुआ। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरी थी। कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 12% बह गया तो टोटल होगा हमेशा 100%। 12% बह गया तो बचा कितना 88%, और इस 88% में से 88% का 5% किसी बीमारी से मर गया। तो जब 88% का 5% किसी बीमारी से मर गया तो बचा कितना, 88% का 95% बचा होगा, बोलो बचा होगा क्या। और वही उसी के बराबर में हम लोग को क्या कर देना है, 8360 लिख देना है। 95% का मतलब आप 19/20 लिख सकते हो, 88% का 19/20 लिख सकते हो, ये बराबर क्या हो जाएगा 8360 के। ठीक है, अब यहां से देखो 19 से काटना चाहोगे तो ये कैसे कट जाएगा, 19 चौका 76, 19 चौका 76, 0 आ गया। ये 20 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो 20 जाकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हो जाएगा क्या। अब यहां से देखो 44 दूनी 88, 88 से 88 कट गया, तो हम लोग बोल सकते 1% रिप्रेजेंट करेगा 100 को, 1% बराबर क्या हो जाएगा 100, और शुरू में बकरियां थी कितनी तो 100%, तो 100% बराबर क्या लिखेंगे 100 गुना 100, यानी हम लोग लिख सकते हैं 10,000 आंसर। क्लियर हुआ क्या। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे खुद बन जाना चाहिए। ठीक है,
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषय को सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगा। देखो आप इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं, ध्यान से समझना। दो तरह से बना सकते हैं, चूंकि इससे जस्ट पहले हम लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो एलिगेशन का भी यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बोला क्या 900 में से, पहले क्या है 900 में से 72% अंक प्राप्त किया, ठीक है पास हुआ। दूसरा है फिर 700 में से 80% अंक प्राप्त किया। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, 900 का 72% निकाल लोगे, ठीक है, और 700 का 80% निकाल लोगे। ध्यान से समझना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। हमने क्या कहा, 900 का 72% निकाल लोगे, 72 गुना 9 कर दो, ठीक है। तो 72 गुना 9 कर दोगे, 9 दूनी 18, चलो मैं बता ही देता हूँ, 9 7 63 1 64, 648 हो गया क्या आपका। और इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, 8 7 56 यानी 560। टोटल आप क्या देखोगे, टोटल पास कितना हुआ, टोटल आया कितना है, तो 560 प्लस 640 को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 8 मिलके 1208। अब इधर टोटल संख्या क्या दिया हुआ, 900 प्लस 700, तो टोटल हो गया आपका 1600। और 1208 का परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1600 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब तो आप निकाल लोगे ना, 1208 बटे 1600 करोगे और गुना कर दोगे 100। अब आप आगे इसको सॉल्व करोगे। मैं दूसरा तरीका यहाँ पर सॉल्व करता हूँ एलिगेशन से, ध्यान से समझना। हमने आपको बताया था कि 900 में से कितना परसेंट लाया, 72%, और 700 में लाया कितना परसेंट, 80%। अब दोनों मिला करके ये कितना परसेंट आएगा, ठीक। आपको पता है कि नीचे में जो रेशियो होगा वो 900 और 700 का होगा, यानी 9:7 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। हमने आपको मीन प्राइस निकालने का एक तरीका बताया था कि 72 और 80 का डिफरेंस क्या है, बोलो 8%। इस 8% को कितने भाग में बांट दोगे, 9 7 16 भाग में। तो आप बताओ कि आधा परसेंट सभी के भाग में गया क्या, आधा परसेंट सभी के भाग में गया क्या। तो जैसे ही आधा परसेंट सभी के भाग में जाएगा तो 7 बराबर निकाल लो, 3.5 चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 7 बराबर 3.5। आधा परसेंट एक भाग हुआ तो 7 भाग बराबर 3.5%। और 72 से ऊपर ही होना है, 80 से नीचे ही होना है। 72 और 80 के बीच में ही होगा, तो 72% में 3.5% को ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75.5%। आंसर हो गया आपका। यहाँ भी आप निकाल करके चेक कर लेना, देखो 75.5% ही आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे फिर 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, 10% शेष जवान का 10% रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष में से 10% अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना कितने जवान थे। ये तो मैंने पीछे भी बताया था, एक जहाँ पर 729 वाला क्वेश्चन था। देखो टोटल 10% घट गया। तो दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जब एक ही परिणाम में हो रहा है तो शुरू से अंत जाना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, अंत से शुरू में आना है तो रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। आप एक बात बताओ, 10% लगातार घट रहा है तो 10% लगातार घटने का मतलब 9/10 हो रहा है लगातार। अंतिम में बचा कितना, 729,000 ऐसा बचा, देख लो 7,29,000। और हमेशा 3 बार ऐसा हुआ है तो 10/9 10/9 10/9 मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, तो आपका 729 कट जाएगा। देखो 3 0 3 0 तो टोटल 6 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये 1 2 3 4 5 और 1 6 0 10 लाख। क्लियर। दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था कि घट रहा है, कैसे घट रहा है, 10 से 1 घट जा रहा है 9, फिर 10 से 1 घट जा रहा है 9, और फिर 10 से 1 घट जा रहा है 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1000 रेशियो आ गया आपका 729 बराबर हो जाएगा 729,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1000 के, और 1000 को 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 0 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, शुरू में कितना था 10 लाख। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का प्रश्न में 1/4 और 1/5 को 1 में से घटाए तो उत्तर दशमलव में 0.45 देता है, तो उत्तर में त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है यहां पर, आपको क्या करना है, 1 में से 1/4 और 1/5 को माइनस कर देना है।
तो 1/4 1/5 क्या होगा, जैसे ही ऐड करोगे तो 5 4 9/20 हो जाएगा, और 1 में से 9/20 को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। इसको लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 0.45 आ रहा है। तो 0.45 को अगर आप हटाओगे तो ये 9/20 आ जा रहा है। तो आना कितना चाहिए था, 11/20, आ कितना रहा है, 9/20, घटाओगे तो 2/20। बोलो आएगा क्या। तो 2/20 गलत है, तो 2/20 कम आया हुआ है, तो 11/20 के रेस्पेक्ट में 2/20 का परसेंटेज निकालना है। कुछ भी है क्या, 20 से 20 खत्म हो गया, 200/11 लिख लो। अगर आप इसको काटना चाहोगे तो काट दो, ये कटेगा नहीं, फिर भी 11 इकाई 11, बच गया आपका 9, 11 अठे 88, ठीक है, बच गया 2, तो 18.2/11% का त्रुटि आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आंसर में हालांकि 200/11% ही दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी आंसर ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, और इसी तरह से 23 नंबर का भी क्वेश्चन है, देख लो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत मान ज्ञात करें। अरे तो 1.5 है और 1.55 मापा गया है ना, तो आप बोलोगे ना कि कितना मापा गया, कितना 1.5 होना चाहिए था, और इसको गलती से 1.55 माप दिया, तो घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा क्या। अब किसके रेस्पेक्ट में, तो 1.5 के रेस्पेक्ट में गुना कर दोगे 100 से। यहाँ से अगर आप इसको हटाओगे तो देख लो 5 तिया 15, 1/30 आ गया, 10/3% का मतलब 3.1/3% होता है, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक व्यापारी ने 21,000 रुपया लैपटॉप, 21,000 नहीं है, 2,10,000 है, और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, 100,000 है, इसका मतलब 1 लाख हो गया, मोबाइल और 1.5 लाख के टेलीविज़न सेट आयात किए। उसने विशेष मामले में लैपटॉप पर 10%, फ़ोन पर 8%, टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी, तो उसे विवरण के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी, ये तो आपको खुद बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2,21,000 का 10% लिख लेना है, ऐड कर देना, 1 लाख का 8% ऐड कर देना है, और 1.5 लाख का 5% ऐड कर देना। सभी को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लो 25 नंबर का भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ। एक व्यक्ति ने अपने धनराशि का 7.5% खर्च किया, शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपया बचता है, उसके पास कितनी धनराशि है। ये भी क्वेश्चन आपसे खुद बन जाना चाहिए। चलो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 25 नंबर का क्वेश्चन। 7.5% टोटल 100% में से अगर 7.5% माइनस करेंगे तो क्या ये 92.5% आएगा क्या, 92.5% आएगा क्या, बोलो। 100% में से 7.5% माइनस करेंगे तो 92.5% आया। 75% खर्च कर दिया तो बचा इसके पास कितना, 25%, और यही बचा हुआ बोल रहा क्या, 370 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसके पास कितनी धनराशि थी, तो 100% आपको निकालना है। चलो ये निकाल लोगे अब आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना तो अब आपसे बन ही जाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 के बाद आ जाओ 26 नंबर। ये बनेगा क्या, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा क्या, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी 40% अगर किसी को आ जाएगा तो वो पास कर जाएगा। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 250 अंक मिला और 250 अंक मिला और 38 अंक से ये फेल कर गया। अगर 38 अंक इसको मिल जाता तो ये पास कर जाता, और पास परसेंटेज में क्या दिया हुआ, 40%। बोलो दिया हुआ क्या, 250 अंक लाया, 38 अंक से फेल हो गया। अगर 38 अंक इसको आ जाता तो ये पास कर जाता, और पास परसेंटेज में क्या दिया हुआ, 40%। क्वेश्चन पूछ रहा क्या, 100% बराबर क्या होगा, निकलेगा क्या। तो 250 38 को ऐड कर दोगे, 250 38 को आप ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 288। बोलो आएगा। और 100% बराबर निकालना है, 2.5 गुना कर दो, या इसको काटोगे तो ये 2 यूनिट आएगा और ये 5 यूनिट आएगा। बोलो आएगा क्या, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से काटोगे तो ये 144 आ जाएगा, और 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 144। मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 720। क्लियर है क्या। देखो मैं कैलकुलेशन अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा पहले से। ठीक,
कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पॉज करके खुद से भी करने का कोशिश करोगे। चलो बढ़ेंगे फिर हम लोग 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। कहा जा रहा है रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि और सूर्या के आयु का 40%, तो ये 40% है, ये क्या है 100% है। बोलो है क्या? या आप इसको डायरेक्ट 2:5 भी लिख सकते थे अगर आपने रेशियो सही ढंग से पढ़ा है। अब आप यहां पर देखो ऐसे कि रवि का 2 है और रवि प्लस सूर्या का 5 है, तो रवि का अगर 2 यूनिट होगा तो सिर्फ सूर्या का कितना होगा? रवि सूर्या का दोनों का मिल करके 5 है और रवि का 2 है, तो सूर्या माइनस हो जाएगा जैसे ही, तो यहां पर आप सूर्या का क्या आ जाएगा 3। बोलो आएगा क्या? तो रवि और सूर्या के एज का रेशियो पता चल गया 2:3। एक कम है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 12 वर्ष कम है, तो 1 बराबर 12 वर्ष। तो रवि का आ जाएगा 24 वर्ष और सूर्या का क्या आ जाएगा 36 वर्ष। बोलो आएगा क्या? और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु, तो 9 वर्ष बाद आफ्टर 9 ईयर्स क्या हो जाएगा बताओ सूर्या की? तो 9 जोड़ दोगे ना, तो 36 में अगर 9 को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 45 वर्ष। खत्म। देखो शुरू में पहला जो आपका यहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ इसमें थोड़ा थोड़ा आसान है क्वेश्चन, पहले हम लोग बेसिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा उसको छोड़ते हुए चलेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आते हैं और 28 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 28 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इतना तो आप कर सकते हो, 28 नंबर आप बना लोगे। 29 नंबर पे आ जाओ। 28 बहुत आसान है भाई मेरे, आ जाओ 29 नंबर के क्वेश्चन पे। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, 5 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है, ठीक। अब उसे 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी? मान लेते हैं कि एक आदमी x रुपया उसका इनकम है और x रुपया पर वह 12% आयकर देता है। तो पहले आयकर कितना दे रहा था? x का 12%। बोलो दे रहा था क्या? अब उसका 5 लाख इनकम बढ़ जाता है, 5 लाख इनकम बढ़ जाता है, x प्लस 5 लाख इनकम बढ़ जाता है। अब उसको लग रहा है मात्र 10%, तो ये भी बाद वाला आयकर है और ये पहले वाला आयकर है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि अब उसे 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, मतलब पहले से 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, ठीक है। तो 10,000 एक्स्ट्रा अगर ऐड कर देंगे तो ये बाद वाले आयकर के बराबर हो जाएगा क्या? अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो x का 12% निकालते हैं, तो ये 12x बटे या x का 12% यहां पर रहने दो, ठीक है, और x का 10%, ये x का 10% बराबर के इस तरफ लाओगे, x का 12% में से माइनस होगा, तो 12% x का 10% x का माइनस करोगे तो 2% क्या आ जाएगा? किसका आ जाएगा? x का आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? ठीक, बराबर 5 लाख का 10% होता है 50,000, 5 लाख का 10% क्या होता है 50,000, और ये 10,000 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब 2% x का ये बराबर हो गया किसके? 40,000 के। किसके बराबर हो गया? 40,000 के। अगर आप देखोगे 1% x का तो ये 20,000 के हो गया। किसके हो गया? 20,000 के। तो 100% ऑफ x अगर आपको निकालना है, 100% x का 100%, यहां पर परसेंटेज है ना, या सीधा सीधा x बराबर निकालोगे तो ये परसेंटेज नीचे में 100 है, जाकर के बराबर के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या 100% ऑफ x निकालोगे तो 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो 100 से, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा। बोलो होगा क्या? तो x हमारा 20 लाख हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बढ़ा हुआ इनकम ज्ञात करना है, बढ़ा हुआ इनकम। तो बढ़ा हुआ इनकम हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 5 लाख। तो 20 लाख में अगर 5 लाख को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 लाख। बोलो आएगा क्या? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1220 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा? ये अब आपको खुद से निकालना है, ठीक है। बढ़ते हैं 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है।
इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो कोई भी संख्या 100% था, अब 116 हो जा रहा है, ठीक है। यानी हम लोग अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 116% हो जा रहा है। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो ये 25 आ जाएगा और ये 28 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? 4 चौका 16, 25 चौका 100 और 28 चौका नहीं होगा, ये 29 चौका हो जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 29 चौका हो जाएगा ये। बोलो होगा क्या? तो 25:29। आप यहां पर देखो कि 25 में इसको क्या ऐड करना पड़ा कि 29 हो गया, तो बोलोगे 4 ऐड करना पड़ा। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? किसी संख्या में 20 जोड़ने पर। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है? संख्या क्या होगी? तो संख्या हमारा 25 है। 25 बराबर क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं और 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए? दो संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन संख्याएं हम लोग ले लेते हैं। किसी तीसरी संख्या से 50% कम है, तो 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या। तो 100 से 50% कम का मतलब क्या होगा? 50। और दूसरी संख्या 75% कम है, 75% कम का क्या मतलब होगा? 25, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए? तो 25 में क्या ऐड करोगे कि 50 होगा? बोलो। तो 25 में 25 ऐड करेंगे, और जैसे ही 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 होगा। और इसका परसेंटेज पूछ रहा है दूसरी के रिस्पेक्ट में, तो 25 में खुद 25 बढ़ा, इसका मतलब 100% बढ़ाना पड़ेगा। आंसर हो गया। आया समझ में क्या? यहां पर देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपया प्रति लीटर हो गया। तो रेट आप क्या देख रहे हो? 60 से बढ़ के 75 हो गया। बोलो हो गया क्या? इसको थोड़ा सा काट दो, तो 15 चौका 60, 15 पचे 75। रेट का रेशियो क्या हो गया? 4:5 हो गया। क्वेश्चन में बोला क्या? खपत 10% बढ़ना चाहिए, खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च कितना बढ़े? टोटल कॉस्ट 10%। तो टोटल कॉस्ट हमारा अगर 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो भैया हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू वेट। बोलो होता है क्या? तो वेट बराबर अगर निकालना होगा तो टोटल कॉस्ट बटे क्या करोगे? रेट कर दोगे 10/4, और इसी तरह से टोटल कॉस्ट क्या कर दोगे? 11/5। बोलो कर दोगे क्या? अब ये हो गया 50 और ये हो गया 44। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो ये 100 हो जाएगा, और ये डबल कर दिया जाए तो 88 हो जाएगा। तो वेट में कितना कमी करना पड़ा? 12 कमी करना पड़ा 100 में। आंसर हो गया 12%। खत्म। क्लियर हुआ क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है यदि पास होने के लिए 35% की आवश्यकता होती है तो एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले, परंतु वह 24 नंबर से फेल कर गया, तो अधिकतम अंक क्या था? ये तो मैं अब नहीं बताऊंगा, ये खुद आपको बनाना है। 200 में 24 ऐड कर दोगे, 224 बराबर 35% के, तो 100% बराबर निकालना है। चलिए बढ़ेंगे। 35 नंबर का किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन स्टूडेंट गेट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच दैट व्हाट शी गॉट इन जर्मन। जर्मन से फ्रेंच में 22 नंबर ज़्यादा मिला इसको, ठीक है। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। तो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का 28% है, जर्मन मार्क्स 28% है। ये 100% है, तो ये कितना परसेंट है? बोलो 28% है, ठीक है। उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? इस तरह का भी हमने क्वेश्चन देखा था। कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 4 सते 28 हो जाएगा, 25 सते, ठीक। तो जर्मन में इसको 7 अंक मिला, तो फ्रेंच में इसको कितना अंक मिला? बोलो। जर्मन में 7 मिला, फ्रेंच जर्मन मिला के 25 मिला। तो 25 में से 7 को माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या?
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लो, कितना एक्स्ट्रा अंक मिला हुआ इसको, 11 यूनिट, और क्वेश्चन में बोल रहा 22 अंक अधिक मिला, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा 22 को, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। बोलो होगा क्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंच में कितने अंक मिले, तो 18 दूनी 36। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन बस हम लोग इतना ही रखते हैं। 36 नंबर का वैसे भी क्वेश्चन आपसे बन ही जाना है, और कल के सेशन में इससे हम लोग जस्ट आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप आगे खुद से बनाओ, खुद से पहले बनाओ फिर क्लास करो, तो फिर मजा आएगा, है ना। चलिए ओके बाय।